पैसा, शोहरत और ताकत, जब ये तीनों एक साथ किसी के पास हों तो जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद दस्तक दे जाती हैं। लेकिन जब यही दौलत किसी की मौत का सबब बन जाए तो एक खूबसूरत सपने का एक अंत बेहद खौफनाक हो जाता है। एक ब्रिटेन में बस भारतीय मूलक का अरबपति श्रेया देवी और जो अपने पिता के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुका था, और दूसरा परिवार स्विट्जरलैंड में बसा था जहां भारतीय मूल की यानी का परिवार भी दौलत वाला और रुतबे में किसी से कम नहीं था। कुदरत का करिश्मा देखिए, दो देशों में जब बसे ये भारतीय मूल के परिवार तब करीब आ जाते हैं जब श्रेया और यानी का रिश्ता तय हुआ। दोनों की शादियां हुई जिसमें समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां शरीफ होती हैं, और शादी के बाद जैसे ही हर नवविवाहित जोड़ा करता है, श्रेया और यानी ने हनीमून पर जाने का फैसला किया। इन्होंने चुना साउथ अफ्रीका, जो श्रेया का पसंदीदा स्थान था, पर उन्होंने मालूम नहीं होता कि इस हसीन हनीमून का अंत इतना दर्दनाक और इतना भयानक होगा। और साउथ अफ्रीका की खूबसूरत वादियों में अचानक एक रात हुई और जिसने श्रेया और एनी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक आलीशान कैफ़े में कैंडल लाइट डिनर और फिर कुछ ऐसा जिसने यानी को एक गहरे राज का एहसास कराया। क्या वो राज है? क्यों अचानक श्रेया की नज़रें उस अनजान कपल पर जा टिकी? क्या हनीमून की यह खूबसूरत यात्रा एक साजिश का हिस्सा थी? आखिरकार क्या हुआ था? उस राज सच्चाई क्या थी? आज इसी कहानी के माध्यम से जानेंगे पूरे रहस्य को जिसने एक खूबसूरत शादी के एक खौफनाक राज में बदल दिया। तो दोस्तों शुरू से चलिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है दो अरबपति परिवारों की कहानी, और ये बहुत ही बड़ा नाम है समाज में। बेतहा पैसा, अरबों की जायदाद, बड़ा बिजनेस घराना। इसमें से एक परिवार जिसका नाम श्रेया देवानी, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति, इनका नाम बहुत बड़ा कारोबार बिजनेस का श्रेया देवानी का है, जो भारतीय हैं लेकिन ब्रिटेन में जाकर बस गए हैं। इनका अपना अच्छा खासा धंधा बिजनेस चल रहा होता है। जब ये जवान हुई अपने फादर के बिजनेस में इन्होंने हाथ बटाना शुरू किया और शादी के लायक हुई तो फिर इनके लिए रिश्ता देखना शुरू किया जाता है। जो वहीं श्री धंधे वाला के लिए भी धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां देखी गई और आखिरकार में भारतीय मूल की थी लेकिन जो स्विट्जरलैंड में जाकर बस गई थी, और उनके पिता भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन पैसा वाले थे और अब अरबपति थे और जाने माने हस्तियां थी। दोनों परिवार वाले एक दूसरे के मिलते हैं, लड़का लड़की को मिलाया जाता है। जो श्रेया से मिली यानी जो सयान जो से मिलते हैं और फिर दोनों जो रिश्ता तय हो गया। और इस इतिहास की बात जब एक लड़का और एक लड़की जो दो हिंदुस्तानी भारतीय मूल लेकिन दोनों अलग अलग देश में जाकर बस गए, जो भारतीय मूल यानी और भारतीय मूल का देवानी का एक ब्रिटेन और एक स्विट्जरलैंड, दोनों के परिवार की रजामंदी 2010 में इनकी शादी करा दी जाती है। इन दोनों की शादी हो जाती है और उस वक्त यानी की उम्र 28 साल थी और दिव्यानी जो 30 साल के थे। जो दिव्यानी यानी कि जो शादी होती है, शादी के बाद बड़े धूमधाम से होता है, तमाम बड़े खास लोग आते हैं, बड़ी हस्तियां होती हैं और शामिल शादी में होते हैं। मीडिया में भी इनकी कवरेज होती है। शादी के बाद एनी और देवानी दोनों हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं और बिजनेसमैन जो के सिलसिले से देवानी कई बार पहले भी साउथ अफ्रीका जा चुकी है और जाती रही है और साउथ अफ्रीका से उसे पसंद था और ये बात एनी को बहुत मालूम थी और शादी से पहले दोनों एक दूसरे के शौक भी पूछ रहे थे। तो फिर इस तरह तय हुआ कि साउथ अफ्रीका में ही हनीमून मनाएंगे। तो देवानी और यानी 2010 में शादी करीब एक दो हफ्ते हो चुके थे और हनीमून बनाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। और साउथ अफ्रीका जाने के बाद अगले ही कुछ दिन तक ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर एनी नोटिस करती है कि कई बार बीच बीच में श्रेयान और देवानी अपने फ़ोन में ज़्यादा उलझ रहते हैं। लगातार वे फ़ोन पर बिजी रहता है, कभी मैसेज व्हाट्सएप में, कभी कॉल। और जब दिव्यानी उसके फ़ोन में झांकने की कोशिश करती तो अचानक फ़ोन को हटा देता है। तो कुछ कई बार हुआ
और इससे एनी को थोड़ा सा कुछ डाउट होने लगा, लेकिन फिर इससे लगा कि बिजनेसमैन से कुछ दोस्त होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसने इसको नज़रअंदाज भी किया। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि इसके बाद दोनों जब हनीमून पे गए और हनीमून के दौरान लगातार साउथ अफ्रीका में अच्छी अच्छी जगह घूम रहे होते हैं, और एक रात इसी हनीमून के दौरान यह दोनों एक बहुत सी आलीशान और महंगे कैफ़े में पहुंचे जाते हैं और बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। कैंडल लाइट डिनर एनी और दिव्यांश उस डिनर के दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद एनी ने नोटिस किया कि जहाँ पे वे डिनर कर रहे होते थे उनकी थोड़ी देर पर एक दूसरे टेबल पर वे दो लोग बैठे थे, एक कपल। लेकिन दिव्यांश का ज़्यादातर ध्यान उस टेबल की तरफ जाता है। जब उसे समझ में नहीं आ रहा था तब उस दोनों में किसी को देखा रहा था, और लड़के को या लड़की को क्या कुछ ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, वे नहीं जानते कि, लेकिन कुछ उसे डाउट सा हुआ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कैफ़े में अचानक दीवानी एनी को कहता है कि तुम बैठो, मैं ज़रा सा कुछ अर्जेंट कॉल करके आता हूँ। और फिर वो कैफ़े से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद कुछ वक्त बीत जाता है और वो लौट कर नहीं आता है। एनी को कुछ शक होता है, वैसे ही उसके दिल में पहले से शक पैदा हो चुका था, जो चुपचाप से कैफ़े से बाहर निकलती है, लेकिन फिर देखती है कि वह बहुत तेज़ी से आ रहा है। जब बात आएगी तो इसके बाद दोनों अपने होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद उसी रात फिर दिव्यांग कहता है यानी कि मैं बाहर जा रहा हूं, किसी से बात करना है, किसी से मिलना है, और थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं, तुम इंतज़ार करो। और वह कमरे से बाहर निकलता है और होटल के बाहर जाता है। अब इतनी रात को हनीमून पे वह आया हुआ, ऐसा कौन सा जो काम है इतना ज़रूरी है, यानी वैसे ही शक उससे पहले हो चुका था। लगातार मोबाइल में उलझा रहता है। उसने कैफ़े में भी देखा कि डिनर के दौरान वह, अब उसके मन में शक पूरी तरीके से घर के कर गया था। और जैसे ही जो देवनी बाहर निकलती है होटल में, इतनी खामोशी से उसके पीछे फॉलो करती है, देखती है कि वह होटल के बैक साइड होती है वहाँ पर वो एक कोई है और उससे मिल रहा होता है। फिर दोनों गले मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से चूम रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद अचानक यानी को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है और वह वापस मुड़ती है और जाने के लिए। इत्तेफाक से उसके जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाती है जो सयान को। अब जो सयान होता है, सयान पलट कर देखता है तो एनी थी। अब सयान की हालत ख़राब हो जाती है और उसकी वाइफ ने इस हालत में उसे देखा है तो वह उसके पीछे भागता है तेज़ी से। इस दौरान वह फ़ोन भी करता है और फ़ोन लगातार कर रहा था बार बार, और फॉलो भी कर रहा होता है। वह होटल से बाहर निकल जाती है और रात बकता थोड़ी देर के बाद खैर किसी तरह से अब एनी को फ़ोन कर रही है और किसी को वह एनी तक पहुंचती है और एनी को पकड़ लेता है। और बात इस सारी कायावात में करीब 5 से 7 मिनट का वक्त बीत चुका था और इसी दौरान में एनी से भी वो बात कर रहा था और समझ रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में 3 लोग बैठे होते हैं। और उस गाड़ी में जो 3 लोग थे उसमें से 2 बाहर उतरते हैं और गन पॉइंट पे हुए सियान देवानी और एनी दोनों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और इसके बाद वो अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद अगले 2 दिन तक ये दोनों गायब हैं। इधर देवानी का परिवार और एनी के परिवार दोनों परेशान है क्योंकि हनीमून पर गए थे और इनका रूटीन था डेली कम से कम 2-4 बार फ़ोन करना घर वालों को और बताना कि मैं ठीक हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। होटल पता किया जाता है और पता चलता है कि होटल पर भी ये लोग कई दिन से नहीं गए हैं, 2 दिन से। दोनों परिवार घबरा गए कि आखिरकार हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी दौरान उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाती है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं और एक चिंता भी थी इन दोनों को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर, आखिरकार मामला क्या है। 2 दिन के बाद अचानक श्रेया देवानी का फ़ोन उसके घर पे जाता है और बताता है कि अपनी कहानी। घर वालों को उनका फ़ोन सुनने से पहले उसे बहुत खुश होते हैं। 2 दिन से परेशान थे, क्या हुआ, तो बताता है कि ऐसा ऐसा हम दोनों होटल के बाहर निकलते हैं और अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है और 3 लोग निकलते हैं। उन्होंने हमें दोनों को किडनैप किया और अपने साथ ले गए, किसी गुमनाम जगह पर ले गए थे। 2 दिन के बाद मैं उन्हें कुछ पैसे वैसे की बात की और मैं दे दिया और उन्होंने मुझे एक गाड़ी में छोड़ दिया और इस धमकी के साथ कि किसी को हमारे बारे में बताया तो जान से मार देंगे। और मैं किसी तरह से निकल आया हूं। उन्होंने पूछा कि एनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि एनी को गोली मार दी। हालांकि हम दोनों को अलग अलग बंधक बना के रखा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया और उन्होंने एनी को गोली मार दी है।
अब ये बात यानी के घर तक पहुंचती है। यानी के घर वाले परेशान हो गए और रो रो कर बुरा हाल होगा, क्योंकि बड़े लोग थे, अरबपति थे और सऊदी अरब पहुंचते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने जब दबदबे और दबिश और ज़्यादा बनाते हैं, हैसियत के हिसाब से पुलिस भी दबाव पर डाला जाता है, केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज करने के बाद अब पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। तो अब जो CCTV फोटोज बाकी चीज़ें के जरिए आखिरकार उस कार का पता चले, तो वारदात वाली जो उस रात इस्तेमाल किया गया था उस कार के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। उसने बताया कि उस रात जो हुआ और फिर उसके बाद जो निशानादेही पर जो लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कुल मिलाकर पता चला कि उस कार में उस रात 3 लोग थे। उसका जो टैक्सी का ड्राइवर था उसका नाम था टोंगो, और उसी का साथी जो माजिद डोरगो था, और एक तीसरा जो जेलीलो। और ये तो तीनों को जब साउथ अफ्रीका पुलिस ने गिरफ्तार किया तो तब उन्होंने कहा कि यह जुर्म मैंने किया है, यानी को मैंने गोली मारी है, कत्ल किया है। तो पुलिस ने पूछा कि फिर तुमने सयान देवानी को क्यों छोड़ा? तब इन तीनों ने बयान किया कि असल में मुझे सयान देवानी ने ही हायर किया था, एक सुपारी किलर के तौर पर एनी को रास्ते से हटाने के लिए, और उसने पैसे दिए थे। अब जब यह बात सामने आई तो सीधे सीधे एक कत्ल का जो मुलजिम बन गया है सयान देवानी, अरबपति। लेकिन इस बीच में अब जो सारी चीज़ें हुई और ये तीनों पकड़े गए, और उस दौरान में कई दिनों तक गैप था, तब ये तक सयानी जो दीवानी था साउथ अफ्रीका के पास ब्रिटेन पहुंच जाता है, और अब ये ब्रिटेन में है। इधर इसके बाद आने के बाद ये तीनों पकड़े जाते हैं और ये खुलासा करते हैं और बयान देते हैं कि इन्होंने यह कत्ल शान देवानी के कहने पर किया था और उसी ने सुपारी दी है। अब साउथ अफ्रीकन पुलिस को शान देवानी की तलाश थी। वे ब्रिटेन से बात करते हैं दोनों में, क्योंकि जो प्रत्यायन संधि थी उसको समझौते के ऑलरेडी था, और इसके बाद ब्रिटेन भी थी जो अफ्रीका पुलिस की अपील को मान लेती हैं और सामने साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है। वहाँ से वो पकड़ के लाते हैं और उसके बाद मुकदमा चलता है। इस दौरान जो अदालत जो ड्राइवर था, जो टोंगो मारमार और डोडा और जेलीलो, इन तीनों पर मुकदमा चलने के बाद जो मैगिनो था इसमें से मेन जिसने गोली चलाई थी उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन मैगिनो को जब सज़ा सुनाई गई तो ये जेल गया और जेल में उसकी अचानक मौत हो जाती है। ये जो डेथ थी उसकी नेचुरल थी, जबकि दूसरे जो ड्राइवर था उसको 25 साल की सज़ा होती है। जो तीसरा टेंगो था वो सरकारी गवाह बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 18 साल की सज़ा होती है। तो एक जो उम्र कैद की और एक को 25 साल और एक को 18 साल, एक की मौत हो गई, एक सरकारी गवाह बन गया, इसके लिए उसको 18 साल की सज़ा हुई। अब मुकदमा आया सीधे सीधे मेन अक्यूज के ऊपर, यानी शान देवानी के ऊपर। अब जो शान देवानी को लेकर एक जो अरबपति कत्ल का मुकदमा था, सुपारी देने की बात कत्ल खुद एक्सपेक्ट कर लेता है, यह मुकदमा शुरू होता है और मुकदमा चलता है। और इस मुकदमे में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और पहली चीज़ जो यानी के घर वाले जो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी हनीमून पर सयान ने एनी का कत्ल करवाया, जबकि इन दोनों की जो मर्जी थी, शादी हुई थी, दोनों के शादी से पहले कई मेल जोल थे, अकेले में भी मिलते थे और दोनों की सहमति के बाद घर वालों ने अपनी सहमति और मंजूरी दी और इसके बाद शादी हुई। जो जब मर्जी से शादी हुई तो दोनों में खुशी खुशी शादी की। तो शादी के बाद जो एक हफ्ता होता है, 10 दिन के बाद यानी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसकी वजह से यानी कि जान ले ली गई। इन सब चीज़ों को लेकर सामवानी अदालत में लगातार खामोश रहा, उसने कुछ भी रीज़न नहीं बताया। वह खुद को बेकसूर बताता रहा। उसने यह भी कहा कि इन 3 लोगों ने जिसने इनके ऊपर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगाई है कि मैंने सुपारी दी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसने कत्ल की बात कभी मानी ही नहीं, इनकार किया ही नहीं। ये लगातार कहता रहा कि इन तीनों ने मेरा कोई वास्ता नहीं है और इन तीनों से मैं नहीं जानता हूँ। साउथ अफ्रीकन की पुलिस ने पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जांच पड़ताल करती है, लेकिन इस चीज़ पे वो आकर फंस गई। इन तीनों के साथ जो सयान देवी का कोई लिंक साउथ अफ्रीकन पुलिस ने जांच पड़ताल में नहीं पाई। पैसा देने का जो फ़ोन रिकॉर्ड है, बाकी चीज़ें, हालांकि इन चीज़ों का कहना था कि उन्होंने कभी फ़ोन पर बात नहीं की, कभी कुछ नहीं की। डायरेक्ट आमने सामने जो बात हुई होगी, पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती रही, लेकिन इधर ये लगातार इनकार करता रहा और मोटिव के जो होता है क्यों कत्ल हुआ, अब यही बात नहीं पता चल पाती है। और फिर अदालत में अचानक एक ट्विस्ट आता है जब श्याम दीवाने कहता है कि यह जब ये पूछा गया कि तुम दोनों में झगड़ा क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई, तो रिकॉर्ड पे है
क्योंकि जिस रेस्टोरेंट्स में, जिस होटल में बाहर ये लोग गुस्सा में यानी के थी, जो सीसीटीवी फोटोज़ थे जो पता चलती है दोनों में बीबी और में मियाँ बीबी में झगड़ा होता है, तब उसने अदालत में एक चीज़ बताई। उसने कहा कि एक्चुअल में जो समलैंगिक हूँ, मैं गे हूँ, तो एक लड़के के साथ मुझे आपत्तिजनक हालत में यानी दिन देख लिया था और वह उसका पुराना दोस्त था, और उसी के बाद ये झगड़ा आगे बढ़ता है और उसी में बहुत सारे गुस्से आते हैं और वह निकलकर वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन फिर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो लगभग समझ भी गई थी, लेकिन तभी हमारा किडनैप हो गया। ये 3 लोग आए और हमें लेकर चले गए और उसके बाद यानी को गोली मार दी। लेकिन इस कत्ल का यानी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब इस रिश्ते का यानी से उससे कोई रिश्ता नहीं था। ये बात जब पता चलती है तो फिर उससे पूछा जाता है कि उस जो रात थी जहाँ पे वो आप लोग को कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, वहाँ पे आप भी झगड़ा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, यानी खुश नहीं थी। तब उसने बताया कि जिस टेबल पर एक कपल बैठा हुआ था, दरअसल उस कपल में उस लड़की को नहीं बल्कि उसमें एक जो फोटोग्राफर जो ब्राज़ीलियन नेशनल का, ब्राज़ील सिटीजन का था, वो उसका बहुत पुराना दोस्त था और उन दिनों के बीच समलैंगिक रिश्ते थे। और इस इत्तेफाक से वह उस वक्त साउथ अफ्रीका में आ गया था और उन्हीं ने जब उसको देखा और उसे उस रात के जब रेसर के बाहर हुए उससे मिला और दोनों गले गले मिल रहे थे और तब यानी ने देख लिया। तब ये यहाँ तक थी बात सामने आई, लेकिन इस कत्ल को लेकर लगातार इनकार करता रहा, मुकदमा चलता रहा। साउथ अफ्रीकन पुलिस इसके ऊपर उमंग भी उठी कि शायद ये बड़े लोग हैं, और जैसे अपने देश में भी होता है कई बार पुलिस अपना काम, अपनी जांच ईमानदारी से नहीं करती है, सबूत तो जो होते हैं जानबूझकर उनको अनदेखा कर देती है और सबूत पेश भी नहीं करती, इससे छूट जाते हैं गुनाहगार। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस भी कई मामले में और रिश्वत और इंसारी करप्शन के सारे मामले में बहुत बदनाम पुलिस है, और जो कहते हैं कि शायद पैसे के बलबूते पर इस केस को कमज़ोर किया गया। 2014 में 2010 में यह कत्ल हुआ और 4 साल मुकदमा चला। 2014 में साउथ अफ्रीकन की अदालत ने सबूतों के अभाव में सियान सियानी को यानी को कत्ल से बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ना कोई इनमें जो जांच पड़ताल हुई है, सिर्फ इन 3 लोगों की सज़ा हुई थी, जिसमें से उसको एक उम्र कैद हुई, एक को 25 साल की और एक को 18 साल सरकारी गवाह बना। लेकिन जो मेन जिन्होंने कहा कि इन तीनों ने कि हमने किसी ने पैसे दिए और किसने सुपारी दी, उसको सारी बात बता दिया गया और उसको लेकर भी बड़े उंगलियां उठती हैं। इन तीनों की हमने किसी से पैसे दिए, किसने सुपारी दी, किसको बरी कर दिया, सबको लेकर बड़ी उंगलियां उठती हैं जब अफ्रीका कोर्ट में इस तरह की जब बात सामने आती है। 2014 में जब वह बरी हो गया और इसके बाद उसके पास ब्रिटेन जाने का रास्ता साफ हो गया और सान देवानी जो साउथ अफ्रीका से वापस ब्रिटेन पहुंच जाता है और एक आज़ाद नागरिक के तौर पर वह फिर से अपने बिजनेस को बाकी चीज़ों की तरह से इधर एनी के पेरेंट्स जो लगातार रो रो कर उनके घर वालों को बुरा हाल हो चुका था और उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। यह तब पता नहीं था कि एनी का कत्ल क्यों किया गया। 3 साल गुजर जाते हैं। 2014 में कोर्ट का फैसला आया और सियान देवानी बरी हुआ 2017 में। और श्रेया सोशल मीडिया के जरिए इन्हीं कत्ल का एक तस्वीर के जरिए जवाब देता है कि वह एक फ़ोटो पोस्ट करता है कि 3 साल के बाद जब वह बरी हुआ था, और यह फ़ोटो एक ब्राज़ील और फोटोग्राफ़र है जो बहुत ही मशहूर फोटोग्राफ़र था, यह माल्टीज उसके साथ फ़ोटो थे और वह बड़े ही अंतरंग रिश्ते वाले कुछ फ़ोटो थे और सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट किए जाते हैं। और उसने आपने उस फोटोग्राफ की माल्टिक जो होता है उस बीच के रिश्ते का भी एक फ़ोटो पोस्टर में खुलासा किया जाता है। ये दोनों दोस्त जो दोनों गए थे, दोनों समलैंगिक होते गे होते हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते थे और इनका जो उसने भी कहा कि कई सालों से रिश्ता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि सियान देवानी के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी, मतलब 2 लड़कों के बीच की बात कर रहा हूँ। और जब इस पोस्ट को जो खुद सामवानी ने किया था, यानी के घर वालों को लगा कि यानी का कत्ल क्यों किया गया था, उसका मानना था कि जो गे है यानी ने देख लिया था कि और उस वक्त जो उसने जो डर गई थी, अगर ये कि जो बड़ा बिजनेसमैन टूकुल जो अरबपति हैं, ये सारी चीज़ें अगर उसने खोल दी तो और परिवार और बिजनेस सब ढप पड़ जाएगा और बदनामी होगी।
और इस वजह से यानी के घर वालों का शक होता है कि सयान ने यानी के रास्ते से हटा दिया और साउथ अफ्रीका, क्योंकि वह हमेशा जाता है बिजनेस ट्रिप पे हुए और उसके वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे लिंक थे, लोगों को जानता था और इसके लिए वह काम कराना बहुत मुश्किल काम नहीं था। और इन्हीं के परिवार वालों का यह कहना है जब शादी हुई थी तब सारी चीज़ें उन्होंने जांच की थी और दोनों बहुत ही बड़े परिवार था, ऐसा नहीं था कि जब अरबपति तो थे लेकिन बहुत खुले मिजाज के परिवार के ये नहीं थे दोनों में से। लेकिन यह इल्ज़ाम था कि श्रेया अगर गई थी तो शादी से पहले उसने इस बात को छुपाया। अगर वह बता देता कि यानी उसके घर वालों को यह पता होती तो शायद ज़िंदगी यानी कि शादी श्रेया से नहीं करवाते। लेकिन उसने जब इस बड़े झूठ को जो है सच को छुपाया और बताया नहीं तो कुछ जो क्लू मिलना था, जिस कहानी से एक अरबपति ने अपनी अरब पति का कत्ल कर दिया और उसके बाद और ऊपर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उसको बरी कर दिया। वो आज भी आज़ाद है और खुलेआम अब स्वीकार करता है कि वह एक उसके रिश्ते के सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट करने से उसके कोई झिझक नहीं होती। लेकिन यानी के घर वालों के आज भी इस बात का अफसोस है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्होंने इंसाफ नहीं मिला। ये कहानी थी आज की स्टोरी। आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा है ये हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलें। दोस्तों आप हमारी कहानी कितने बजे सुनते हैं और कहां से सुनते हैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं क्राइम से बचने के लिए आपके छोटे छोटे उपाय लाता रहता हूं, तो उसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिससे कि आप अपने परिवार की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी सोशल मीडिया पर अपने प्राइवेट जानकारी शेयर करनी है, क्योंकि दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के ही हम जो खतरे होते हैं आ जाते हैं। और इसीलिए मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी सोशल मीडिया या किसी भी प्राइवेट चीज़ को शेयर ना करें और ना ही किसी से अनजान व्यक्ति के साथ यात्रा करें। अगर आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उस गाड़ी का नंबर फ़ोटो खींच के अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर भेजें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और परिवार वालों को भी संतुष्टि रहे। दोस्तों ऐसी छोटी चीज़ों से करेंगे तो हम अपने परिवार अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा ज़रूरी है। तब तक के लिए दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई कहानी एक नए अंदाज के साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।